वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑर्गेनिक का तड़का। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी तीन रिएक्शन के बारे में। पहले हमने रिएक्शन की बात की थी आइसोमराइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने अल्केन से अल्केन बनाया। उसके बाद की रिएक्शन हमने बात की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, जिसके अंदर हमने अल्कीन से अल्केन बनाया। उसके बाद हमने थर्ड रिएक्शन की जो बात की थी वो भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही थी, जिसके अंदर हमने अल्काइन से अल्केन बनाया था। और हमने कुछ रिएक्शन किए, हाँ, और हमारे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल बाकी थे। और लास्ट में हमने रेट की भी बात की थी। तो कुछ बात करेंगे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में। तो पहले उस रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट यूज होता है वो कौन सा है बेटा? हाँ, मैं आपको सेंटेंस कहता हूँ। व्हेन अल्कीन और अल्काइन इज रिएक्ट विथ H2O in presence of PD, PT निकेल और रेने निकेल, इसके बाद हमको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? अल्केन मिलेगा। और हमने एडिशन की भी बात की थी। इस रिएक्शन के अंदर कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन होता है। एडिशन दो तरह के होते हैं, एक एंटी होता है और एक सिन होता है। इस रिएक्शन के अंदर सिन एडिशन होता है। और इसके अंदर हमने, अब बताओ इसके अंदर क्या हो रहा था? बॉन्ड बन रहे थे। बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी कि इन्वेस्ट होगी? रिलीज होगी। मतलब जो हीट जो रिलीज हुई मतलब एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो हीट रिलीज हो रही है उस हीट को हमने क्या कहा था? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की हीट को हमने क्या कहा था? जिस रिएक्शन से जो हीट रिलीज हो रही है उस हीट को हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा था। हाँ, और लास्ट में जाकर हमने इस रिएक्शन के अंदर रेट की बात की थी। हाँ, अगर हमने रिएजेंट को अगर यूज किया पाउडर फॉर्म के अंदर तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और हमने उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट की बात की थी, जिसके अंदर हमने पहले कहा था कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ pi bonds, or if a number of pi bonds are equal then a rate of hydrogenation is inversely proportional to crowding. लिखते हो पॉइंट। rate of hydrogenation is directly proportional to number of pi bonds. हाँ, तो rate of hydrogenation is directly proportional to number of pi bonds if number of pi bonds are same or equal. If number of pi bonds are equal, then a rate of hydrogenation is inversely proportional to crowding. हाँ, ये है रेट। तो rate of hydrogenation is directly proportional to number of pi bonds, or if number of pi bonds are equal then rate of hydrogenation is inversely proportional to crowding. Example first. हाँ, तो आप जानते हो शायद इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? अगर ट्रिपल बॉन्ड आया उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड आया उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो सब में पहले ऐसे कुछ रेट की अगर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो सब में पहले आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखें। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसके अंदर कितने हैं?
इसके अंदर 2 है, और इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 1 है। तो हमने लिखा था कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा फिर, इसका। अगर हमको क्वेश्चन में दिया कि अल्काइन का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ग्रेटर देन अल्केन, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। हाँ, और हमने एक दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वल देन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। हाँ, तो दूसरा जो पॉइंट था उसका एग्जांपल हम देखेंगे। आप बताइए मेरे को कि इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, इसके अंदर 1 है, 1 पाई बॉन्ड, और इसके अंदर भी कितना है, 1 पाई क्या है, बॉन्ड है। तो इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वल देन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। अब मेरे को बताइए, ये ग्रुप है CH3, ये बहुत बल्की ग्रुप है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए, ये डबल बॉन्ड के बाद CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, मतलब ये बल्की ग्रुप है। मतलब यहाँ पे क्राउडिंग क्या होगी, फिर क्राउडिंग क्या होगी, ट्रैफिक ज्यादा होगी, क्राउडिंग ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे अगर क्राउड, हमने देखा था कि इसके अंदर नंबर, सॉरी, इसके अंदर क्राउडिंग क्या है, बहुत ज्यादा है। क्राउडिंग का मतलब होती है भीड़, इसके अंदर भीड़ क्या है, ज्यादा है। तो इसके अंदर हमने लिखा था कि इफ अ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वल देन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। मतलब इसके अंदर क्राउडिंग क्या है, ज्यादा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फिर कम होगा। तो मतलब रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा। क्यों, बिकॉज इसके अंदर क्या है, मोर क्राउडिंग है। जब भी ऐसा रेट का क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर, तो हम पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इफ अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर इक्वल रहा, उसके बाद हम क्राउडिंग का देखेंगे। तुमने कहा था बेटा, एक क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अंदर हमको इसकी ऑर्डर लगाना है। इसके अंदर हमको देखना है कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना ज्यादा है। इस ऑर्डर को आप निकालने की कोशिश करें। इसके अंदर हमको निकालना है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आप कोशिश करिए, सॉल्व करिए बेटा उसको। मुझे लगता है बेटा आपने सॉल्व किया होगा, तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले ऐसे क्वेश्चन आने के बाद आप पहले नंबर ऑफ, हाँ, तो पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 है। इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 1 है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, 1 है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, 1 है। तो हमने देखा था कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो मतलब सम ए वाले का रेट क्या होगा, सब में ज्यादा होगा। अब उसके बाद हमने देखा था कि इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर द सेम देन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर भी कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, इसके अंदर भी कितना है, 1 है, इसके अंदर भी कितना है, 1 है। तो हम देखते हैं कि क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जहां पर क्राउडिंग ज्यादा होगी उसका रेट क्या होगा, हाइड्रोजनेशन का कम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद एक भी बल्कि ग्रुप नहीं है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बल्कि CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे बल्कि ग्रुप 2 है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो हमने देखा था कि अगर बल्कि ग्रुप आए तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब ए के बाद किसका होगा, लेस क्राउडिंग किसके पास है, उसके बाद बी के पास। फिर उसके बाद रेट किसका ज्यादा होगा, इसके पास एक CH3 ग्रुप है, इसके पास 2 CH3 ग्रुप है, तो क्राउडिंग किसके पास ज्यादा है,
इसके पास, तो रेट किसका ज्यादा होगा फिर, इसका। सी लास्ट वाला क्या है, डी, ये होगी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन की, ये क्या होगी, ऑर्डर होगी। तो हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे, वो हमारे जो दो मेन पॉइंट थे जिसकी हमने बात की थी, उसके हमारे एग्जांपल हो गए कंप्लीट, और एग्जांपल आप बना के सॉल्व कर सकते हैं, कहीं और किताबों में आप देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल की हम बात करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये क्या है, अल्कीन। इसके अंदर हमने रिएजेंट यूज किया H2PD, तो क्या बनेगा बेटा, बोलो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। क्या बना, अल्केन बना। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, हाँ, हमने इसके अंदर यूज किया H2PT यूज किया, तो इसके अंदर क्या बनेगा, बोलो, अल्केन ही बनेगा, अल्केन ही बनेगा। एग्जांपल नंबर 3, क्या बनेगा बेटा इसके अंदर, अल्केन। ये क्या है, अल्कीन है, इससे क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। डबल बॉन्ड हटकर अल्केन बन गया, अल्कीन से अल्केन बन गया। एग्जांपल नंबर 4, हमने रिएजेंट लिया H2PD, क्या बनेगा बेटा, अल्कीन ही बनेगा। तो अब इतना एग्जांपल नोट करें, इसके आगे एग्जांपल हम देखते हैं। नोट किया आपने अभी तक का, और इसको भी नोट करें। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को सॉल्व करके बताओ। एग्जांपल नंबर 5, I'm sorry, एग्जांपल नंबर 5, आप सॉल्व करें बेटा। मुझे लगता होगा कि आपने सॉल्व किया होगा, शायद ये आपको आ गया होगा, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही होगी। तो इससे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हट गया, क्या बन गया, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया ना, डबल बॉन्ड हटाकर ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, अल्केन बन गया, अल्केन से अल्केन बना दिया। अब ये क्या है, यहाँ पे 1 मोल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 मोल लिखा हुआ है। तो हम अब 1 मोल हमको दिया है, और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हमने कुछ स्पेशल केस के अंदर दो बात पढ़ी थी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसके अंदर कितना है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर भी कितना है, एक पाई बॉन्ड है, और हमारे पास मोल भी कितना है, एक है। तो हम अब प्रायोरिटी किसको देंगे, हीट ऑफ सॉरी हाइड्रोजनेशन की। तो आप देखें यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर एक क्या है, क्या है बेटा, CH2। यहाँ पर एक CH2 है, यहाँ पर एक CH2 है, और यहाँ पर CH3 है, CH3। यहाँ पे क्राउडिंग क्या है, ये डबल बॉन्ड के ऊपर क्राउडिंग मोर है, और ये डबल बॉन्ड के ऊपर, पाई बॉन्ड के ऊपर क्राउडिंग क्या है, लेस है। क्राउडिंग अगर यहाँ पे लेस होंगी तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसका होगा, बस इसका होगा। क्यों, यहाँ पर एक मोल दिया है। कुछ ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बना, हमने दोनों डबल बॉन्ड कट क्यों नहीं किए,
हमने दो डबल बॉन्ड कट इसलिए नहीं किए कि यहाँ पे हमको 1 मोल दिया हुआ था। समझ रहे हैं आप? तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया क्वेश्चंस को पूरे, इसलिए हम लेक्चर के छोटा बनाए इसलिए कि हमने आज क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम उर्दू रिएक्शन जानेंगे और उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।